We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आपको बता दूं कि ममता ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या है आखिर बीजेपी के पास दूसरा विकल्प। तो आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल किया है। 294 सीटों वाली विधानसभा में 207 सीटें जीतकर साफ जनादेश मिला है। टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई। 15 साल के ममता राज का कहीं न कहीं अंत हो चुका है, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हम हारे नहीं हैं, ये साजिश है। आज हम गहराई से इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा ममता बनर्जी क्यों कह रही है और अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो बीजेपी क्या करेगी, राज्यपाल के पास क्या कुछ विकल्प है, संविधान क्या कहता है और बंगाल की सियासत में आगे क्या कुछ हो सकता है। तो आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने 5 मई 2026 को कालीघाट स्थित घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है, हम हारे नहीं हैं, ये जनता का जनादेश नहीं बल्कि साजिश है। चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद की है, करीब 100 सीटों पर जनादेश लूट लिया गया। उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाया और एक 10 सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा भी की है। टीएमसी का दावा है कि ये नैतिक जीत है, जबकि हकीकत ये है कि बीजेपी ने नंदीग्राम, भवानीपुर जैसे गढ़ों में भी जीत दर्ज की। शुभेंदु अधिकारी जैसे दिग्गज नेता की डबल जीत ने टीएमसी की कमर कहीं ना कहीं तोड़ दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि सीएम इस्तीफा ना दे तो क्या होता है। तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 ये साफ कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की प्रसन्नता यानी प्लेजर पर पद पर रहते हैं जब तक सदन में बहुमत हो तब तक। चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी का बहुमत पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वहीं राज्यपाल के पास क्या कुछ मुख्य विकल्प हैं ये भी आपको बता देती हूँ। तो पहला विकल्प है बर्खास्ती का आदेश। अगर ममता इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल यानी कि RN रवि या जो भी मौजूदा गवर्नर हो उन्हें और उनकी मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर सकते हैं। फिर बीजेपी को, जो बहुमत वाली पार्टी है, सरकार बनाने का निमंत्रण दे सकते हैं। वहीं अगर दूसरे विकल्प पर बात करें तो विशेष सत्र बुलाना, ये भी है दूसरा विकल्प। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव करवाना। 207 वर्सेस 80 के आंकड़े में ममता बहुमत साबित नहीं कर पाएंगी। अविश्वास पास होते ही इस्तीफा अनिवार्य हो जाएगा। वहीं अगर तीसरे विकल्प की बात करें तो ये है केयर टेकर सरकार, यानी कि इस्तीफा ना देने पर ममता केयर टेकर सीएम के रूप में रह सकती हैं, लेकिन नई सरकार बनने तक ही। विधानसभा की मौजूदा अवधि 6 से 7 मई के आसपास खत्म हो रही है और इसीलिए समय बहुत ही कम है। कानूनी विशेषज्ञ और पूर्व सुप्रीम कोर्ट वकील सिद्धार्थ लूथरा जैसे लोगों का कहना है कि जनादेश को ना मानना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। गवर्नर को कार्रवाई करनी होगी। वहीं प्रेसिडेंट रूल यानी कि अनुच्छेद 356 का विकल्प भी अंतिम उपाय के रूप में मौजूद है, लेकिन बीजेपी के स्पष्ट बहुमत में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी इस स्थिति में शांत लेकिन दृढ़ रुख अपनाएगी। वहीं अगर बात करें शुभेंदु अधिकारी या समीक भट्टाचार्य जैसे चेहरे सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व यानी कि अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ मिलकर फैसला लेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख हो सकता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दूं कि अगर ममता अदालत जाती हैं तो कोर्ट संविधान और जनादेश का सम्मान करने को कहेगा। पिछले कई फैसलों में ऐसा हुआ भी है। वहीं बीजेपी की रणनीति क्या होगी वो भी बता दूं आपको, तो लोकतंत्र का सम्मान, शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण पर जोर देना। वहीं शुभेंदु ने
पहले ही जीत मार्च निकालकर माहौल बना रखा है। केंद्र बीजेपी का होने से गवर्नर पर दबाव या समन्वय आसान होगा। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती से पोस्ट पोल हिंसा पर भी नियंत्रण रखा जाएगा। वहीं इस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि ममता का ये स्टैंड ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। संविधान और जनादेश बीजेपी के पक्ष में है। गवर्नर के फैसले के बाद शपथ ग्रहण की तारीख संभवतः यानी कि अमूमन जो बताया जा रहा है अभी तक कि 9 मई यानी कि टैगोर जयंती के दिन हो सकती है, जो कि काफ़ी नज़दीक है। वहीं टीएमसी विरोध करेगी, सड़क पर उतरेगी, लेकिन कानूनी और संवैधानिक रास्ता बीजेपी के लिए साफ है। ये बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन का ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। तो क्या ममता अंत तक लड़ेंगी या समझौता करेंगी? क्या नई बीजेपी सरकार बंगाल को नया बंगाल बनाएगी? ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि बंगाल में जिस तरीके से सत्ता बदलने के बाद लगातार वहां आक्रोश का माहौल देखने को नज़र आ रहा है। कई बीजेपी के और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके भी मरने की खबर सामने आई है इस हिंसा के दौरान। लेकिन अभी जो अपडेट सामने आए हैं वो हमने आपसे चर्चा की।